निष्कर्ष यह है, ये सामवेदीय केनोपनिषद है। इसका भाव यह है, अभी तक जो बातें कही गई है वह ब्रह्म विद्या की महिमा में कही गई। जो ब्रह्म विद्या का उपाय बताया गया, पहले बताया गया ब्रह्म कौन है, क्या है, फिर ब्रह्म यक्ष रूप धारण करके आए, फिर यक्ष रूप ब्रह्म को देवगण भी नहीं पहचान पाए। कथा चली थी मनुष्यों की गुरु शिष्य संबंध से। शिष्य गुरु से पूछता है बताइए ब्रह्म कौन है और क्या है, अंतिम कारण क्या है, अंतिम कारण ब्रह्म है, तो वो क्या है। फिर ये हुआ कि जिस ब्रह्म को मनुष्य नहीं समझ पा रहा है उस ब्रह्म को देवगण भी नहीं समझते। देवगण का प्रकरण जब बीत गया तब प्रकरण आया कि ब्रह्म को कैसे जाना जाए। तब उपनिषदकार कहते हैं कि ब्रह्म तप दम और कर्म से जाना जाता है, बातचीत से नहीं। अगर तप है, दम है, कर्म है तो आपने जान लिया ब्रह्म को। तो कहते हैं पाप का नाश करके सुख में हमेशा हमेशा के लिए प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इतना करके उपनिषदकार अपनी बात को समाप्त कर देते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि स्वर्ग है या नरक है, प्रश्न ये है कि ज्ञान है या अज्ञान है। जो जीवन का कर्तव्य है वह सुख या दुख नहीं है। अज्ञान आसक्ति और निष्करुणा यानी संवेदनहीनता का समापन हो और ज्ञान भक्ति तथा वैराग्य में प्रतिष्ठा हो और ज्ञान भक्ति वैराग्य पूर्वक परमात्मा का अनुसंधान हो, परमात्मा पर विचार हो, फिर उसके बाद जो स्थिरता आएगी तो स्वाभाविक रूप से आपका चित्त निष्कलमश होने लगेगा। बस इतनी बात। यह केनोपनिषद आरंभ हुआ था, ये मन किसके द्वारा प्रेरित है, यहाँ से आरंभ हुआ था। प्रथम खंड में यह कहा गया कि जो परम तत्व परमात्मा ब्रह्म है वह आंखों से वाणी से जाना नहीं देखा जा सकता, यह उससे परे है। दूसरे खंड में कहा गया कि यदि तुम जानते हो कि पूरा जान गए हो तो इसका मतलब है कि तुम नहीं जान गए। इसको पूरा पूरा नहीं जाना जा सकता। गुरु शिष्य से कहता है कि मनुष्य की बात को छोड़ो, ब्रह्म को देवता भी नहीं जानते। तीसरे खंड में कहा गया कि फिर ऋषियों ने देवताओं की कथा सुनाई। देवासुर संग्राम के बाद देवों के समक्ष ब्रह्म यक्ष के रूप में आए पर देवता उनको पहचान न सके। चौथे खंड में कहा गया कि फिर माता हेमवती ने ब्रह्म का परिचय कराया, लेकिन उस ब्रह्म को सही सही जानने में दिक्कत। विचार करने मात्र से ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता, चित्त को मानना पड़ेगा। जब चित्त शुद्ध होगा तब आपको समझ में आएगा। यदि सम्यक रीति से आपने ब्रह्म को जान लिया तो पापों से दुखों से मुक्त हो जाएंगे। प्रश्न ये नहीं कि आप स्वर्ग में रहते हैं या नरक में रहते हैं, सुख में रहते हैं या दुख में रहते हैं। प्रश्न यह है कि आप ज्ञान भक्ति और वैराग्य से परिपूर्ण जीवन जीते हैं तो आप सही जीवन जीते हैं। यदि ज्ञान भक्ति और वैराग्य में कमी है तो आप कहीं पर भी साधना नहीं कर सकते। ध्यान रखने की बात है, मनुष्य की कामनाएं न मनुष्य पूरी कर सकता है न देवता पूरी कर सकते हैं। मनुष्य भी अतृप्त है और देवता भी अतृप्त है। अगर तृप्ति ही चाहिए तो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करे तो तृप्ति मिल जाए। केनोपनिषद के चारों खंड का यही निष्कर्ष है।